अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इसहाक डार वतन वापसी के लिए तैयार। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जुलाई में पाकिस्तान आने की तस्दीक। कहा कि लंदन में डॉक्टर्स अगले चंद रोज में मेरा इलाज मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद हैं। मुझ पर पाकिस्तान में इमरान खान ने बेबुनियाद मुकदमा बनाया। मुझे वजारत खजाना बनाने से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। $2 अरब मिल जाएंगे IMF से। ना स्पॉट के ऊपर गैस मंगवाई, ना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। आज हम बहुत मुश्किलात में घिरे हुए। मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। IMF से $2 अरब मिल जाएंगे, लेकिन हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करने होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बिजली समेत तमाम बहरानों की वजह PTI हुकूमत है। गुज़िश्ता दौर में वक्त ज़ाया ना किया जाता और गैस के सस्ते और तवील मुद्दती मुआहदे किए जाते तो ये हालात ना होते। पाकिस्तान को IMF से 7वीं और 8वीं किस्त साथ मिलेगी, जिसका मजमूई हजम $1 अरब 90 करोड़ है। मुल्क के दिवालिया होने का अब कोई खतरा नहीं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट मिला रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारों को अपना हिस्सा डालना होगा। न्यूट्रल्स को पैगाम भिजवाया था कि सियासी अदम इस्तेहकाम की मुल्क को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आखिर कौन सी कयामत आ गई कि 2 माह में सब कुछ नीचे चला गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाल। कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बेनकाब कर दिया। लग रहा है कि हमजा शहबाज की जारी हुकूमत अब नहीं रहेगी। बदतरीन महंगाई के खिलाफ हफ्ते को इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तारीखी एहतजाज करेंगे। हम वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब का सोच रहे हैं। 25 मुनहरिफ अरकान को निकाल कर दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत में जजेस के रिमार्क्स। PTI के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया कि 25 अरकान के सीट होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। फुल बेंच के एडवोकेट को हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत नहीं की। वज़ारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार परवेज़ इलाही ही हैं, चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। सदर काफ लीग ने नून लीग के हमजा शहबाज की हिमायत का दावा मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही की काफ लीग में इख्तलाफात की तरदीद। कहा कि बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में पास होगा और यही आईनी तरीका है। अदालत इलेक्शन का कहती है तो भरपूर हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम ज़ैब ने कहा कि वफाकी काबीना के फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से तिजारत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने बताया कि काबीना ने ख़तरनाक फुजले को ठिकाने लगाने से मुतालिक अहम पॉलिसी भी तश्कील दे दी है। PTI हुकूमत ने जाते जाते कौमी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया। तहरीक अदम एतमाद के दौरान वज़ारत इत्तलात को 200 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की गई। अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल के इंकशाफात। कहा कि मीडिया तशहीर के नाम पर दी गई ये ग्रांट मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खर्च की गई। अहमद बिलाल ने इस ग्रांट से मुतालिक तहकीकात का मुतालिबा कर दिया।
पीपल्स बस सर्विस कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा तोहफा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इत्तला शर्जील मेमन ने चीन से मजीद 200 बसेस कराची बंदरगाह पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि 2 माह में तमाम 7 रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। बहुत जल्द औरंगी के लिए ऑरेंज लाइन का आगाज़ किया जाएगा। कराची में बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तुर्की और चीन की कंपनी से बातचीत जारी है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का अमली मसर है। आर्मी चीफ की बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बरतानवी वफ़द ने वाघा बॉर्डर लाहौर में परचम उतारने की तकरीब देखी। वफ़द की अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री। लाहौर में शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग कराची वालों को सड़कों पर ले आई। माड़ीपुर रोड पर 24 घंटे से ज़ायद वक्त तक पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। मुबैना तौर पर लाठी लगने से खातून जाँ बहक। अबुल हसन इस्फहानी रोड और मलिर सऊदाबाद में भी मुजाहरे। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। दिन हो या रात, कराची से कश्मीर तक बिजली गायब। कराची में पूरा बिल देने वाले मुस्तस्ना करार दिए गए इलाके भी लोड शेडिंग की जद में। शहरों में 8 से 10 और देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। टेक्सटाइल मिल्स की तंजीम एप्टमा का 1 जुलाई से बिजली और गैस की टैरिफ में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में पोलियो टीम पर नामालूम अफराद की फारिग। 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद, 1 बच्चा जख्मी। साबिक शौहर से मिली बेटियां वापस दिलाई जाएं। मारूफ मॉडल और अदाकारा सूफिया मिर्जा की हुकूमत से फरियाद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बच्चियों को दुबई से नहीं लाया जा सका। साबिक शौहर उमर फारूक मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं और मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की। मुझे या मेरी बेटियों को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार उमर फारूक होंगे। और महंगा पेट्रोल पहुंच से बाहर। शहरी मोटरसाइकिल से साइकिल पर। सरगोदा में साजिद नामी नौजवान ने मोटरसाइकिल का इंजन निकालकर उसे साइकिल बना डाला। महंगाई के मारे आवाम को भी मोटरसाइकिल से साइकिल पर आने का मशवरा।